हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कंपोजिट क्या चीज़ें हैं और कंपोजिट में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होता है जिसकी वजह से हमारे पास कंपोजिट का फैब्रिक या कंपोजिट का मटेरियल बनता है। तो अगर आपने ये नहीं देखा तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, पहले जाके वो देखिए। फिर आइए हम देखते हैं कि किस टेक्निक से हमारे पास जो ये दो कंपोनेंट्स है, जो कि इस एक को हम मैट्रिक कहते हैं और दूसरे को हम रेनफोर्समेंट कहते हैं, इन दोनों को कैसे कंबाइन करके हम एक प्रोडक्ट या एक मटेरियल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा मैन्युफैक्चरिंग से पहले, कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में तीन चीजें यूज होती है। एक को कहा जाता है हमारे पास मोल्ड। मोल्ड क्या चीज है? मोल्ड एक सांचा होता है मेटल का, कि फॉर एग्जांपल किस तरह किस शेप का हमने फैब्रिक या मटेरियल बनाना है, उस शेप या उसका जो हम मोल्ड बना लेते हैं, एक सांचा बना लेते हैं। सांचे का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल हम फ्रीजर में हमारे पास छोटे छोटे सांचे होते हैं जिसमें हम पानी डालते हैं और जब बर्फ हमारे पास बन जाता है तो वो उसी सांचे के शेप में होता है। तो पहले हमारे पास होता है मोल्ड, और मोल्ड पे हम करते क्या है कि मोल्ड एक फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा मोल्ड बनाया, दिस इज बेसिकली कॉल्ड मोल्ड। इस मोल्ड के ऊपर हम एक कोटिंग करते हैं जिसको हम कहते हैं जेल कोटिंग। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसके उसके ऊपर कोटिंग की, राइट, इसके अंदर, कि जब हमारे पास ये मटेरियल, ये जो रेनफोर्समेंट या कंपोजिट का मटेरियल इधर बन जाए तो क्या होता है कि अगर बन जाए तो इसके साथ चिपकेगा। ये जेल हमने प्रोवाइड कर दिया, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ जेल कोटिंग, ताकि हमारे पास जो कंपोजिट का मटेरियल बन जाए उसको हम आसानी से रिमूव कर सके इस मोल्ड से। इसी वजह से हम जेल की कोटिंग करते हैं इन द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास मोल्ड यूज होता है, दूसरा जो हमारे पास यूज होता है वो होता है मैट्रिक्स। ये मैंने कंपोजिट में भी एक्सप्लेन किया है कि मैट्रिक्स क्या होता है। कोई पॉलीमर हो सकता है और इसको हम नाम देते हैं रेजिन का, दिस इज बेसिकली कॉल्ड रेजिन। कोई भी पॉलीमर हो, प्लास्टिक का सोल्यूशन हो, कोई भी सेरेमिक का वो, ये सारे क्या करते हैं, ये हम यूज करते हैं, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स की डिफिनीशन कुछ यूं है कि इट्स डिस्ट्रीब्यूट द लोड अकॉर्डिंग टू द कंपोजिट मटेरियल। तो होता क्या है कि ये हमारे पास पॉलीमर है या रेजिन कहा जाता है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा यूज होता है उसको हम कहते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट जो कि हमारे पास फाइबर्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, फाइबर्स और पार्टिकल्स, राइट। तो ये तीन चीजें यूज होंगे इस मैन्युफैक्चरिंग में। तो उसके फिर डिफरेंट टेक्निक्स है, और वो टेक्निक्स ये है कि पहले हमारे पास जो पहला है वो है ओपन मोल्डिंग। हम ओपन मोल्डिंग को कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो ओपन मोल्डिंग कुछ यूं होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक मोल्ड हो गया, राइट। और हम करते क्या है, हम ये करते हैं इस मोल्डिंग के ऊपर हम यहां ऐसे फाइबर्स प्लेस कर लेते हैं, अलाइन। जो हमने वेब फॉर्मेशन की वो सारा यहां प्लेस कर देंगे। ये क्या किया, ये फाइबर्स का एक वेब है, फाइबर्स वेब, या फाइबर्स की यहां हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यूं इस मोल्ड में फाइबर सारे बिछा देते हैं, और होता क्या है यहां ओपनली रेजिन अप्लाई कर लेते हैं, रेजिन, राइट। ये मैंने क्या किया, फाइबर्स अलाइन यहां बिछा दिए इस मोल्ड के ऊपर, इस मोल्ड के अंदर, और रेजिन मैंने अप्लाई कर दिया। तो जैसे रेजिन या जैसे कोई पॉलीमर का सॉल्यूशन इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, वो सारा का सारा इधर इसमें आ जाएगा ऐसे, ठीक है जी। और हम इसको क्योर करने के लिए, इसको पकने के लिए या इसको एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इसकी क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग, क्योरिंग मीन पकना, क्योरिंग मीन हीट देना। इसको किसी भी टेम्परेचर में रख के हीट देके इसको हाई टेम्परेचर दे देते हैं, और ये फाइनली हमारे पास एक फैब्रिक दे देता है जिसको हम कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास था वो था ओपन मोल्डिंग, दिस इज बेसिकली कॉल्ड ओपन मोल्डिंग।
उसके बाद हमारे पास आता है रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग। रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग कुछ यूं होता है कि बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक और होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने बना दिया, राइट, ये मैंने मोल्ड बना दिया। इस मोल्ड के ऊपर फिक्स होने वाला एक और मोल्ड होता है। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास ऐसा होता है, यूं। यूं हमारे पास एक मोल्ड होता है और मोल्ड ऐसे यूं ऐसे क्लोज्ड होता है ऊपर से। समझे, ये इस मोल्ड का ढक्कन है लेकिन ये यहां फिक्स आएगा। ठीक है जी। अब यहां मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर पहले मैं फाइबर्स को बिछा देता हूं, इस नीचे वाले मोल्ड्स के और ऊपर वाले मोल्ड के बिल्कुल दरमियान में फाइबर्स को यूं बिछा देता हूं पहले से, राइट। ये मैंने बिछा दिए। फिर मैंने क्या किया, ये मोल्ड उसके ऊपर रख दिया हीट प्रोवाइड करने के लिए, क्योर करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए। और अब आप ये पूछोगे कि यहां फाइबर्स रखे हैं, रेजिन कहां है? तो रेजिन यूं करते हैं कि रेजिन बेसिकली यहां से आता है। यहां एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन जो यहां नीचे तक आता है, राइट। और यहां हमने एक टैंक रखा होता है जिसमें हमारे पास रेजिन होता है, ठीक है। और इस टैंक से एक पाइप लेके यहां हम रेजिन इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम इंजेक्शन कहा जाता है, इंजेक्शन, क्योंकि ये रेजिन को इंजेक्ट करता है इन दोनों मोल्ड के दरमियान एट हाई प्रेशर और कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर और हीट की वजह से ये क्या हो जाता है, ये सारा का सारा हमारा जितना भी वो होता है वो यहां आ जाता है। सॉरी, जितना भी हमारे पास क्या होता है, जितना भी ये पॉलीमर है वो सारा इधर आ जाता है और इसका एक फैब्रिक बना देता है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग, कि रेजिन को ट्रांसफर किया जाता है दो मोल्ड के बीच में। तो ये हमारे पास दूसरा टेक्निक है। अब हमारे पास जो तीसरा टेक्निक है उसको कहा जाता है कंप्रेशन मोल्डिंग। व्हाट इज मीन बाय कंप्रेशन मोल्डिंग? कंप्रेशन मोल्डिंग तकरीबन इसके साथ सेम ही होता है। कंप्रेशन मोल्डिंग कुछ यूं होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे एक मोल्ड होगा, राइट। उसके ऊपर मैं दूसरा मोल्ड लगा रहा हूं, बिल्कुल वही वाला, यूं करके, ठीक है जी। होता क्या है कि ये पूरा मोल्ड है और इस मोल्ड के बिल्कुल दरमियान मैं क्या कर देता हूं, यहां फाइबर्स को बिछा देता हूं। पहले याद रखिए, इस मोल्ड को लाने से पहले मैं यहां फाइबर्स इस नीचे वाले मोल्ड में बिछा देता हूं, उसके ऊपर इस मोल्ड को लाके इसके ऊपर रख देता हूं, ठीक है। और क्या करते हैं कि इस पे जब हम फाइबर्स रख देते हैं, मोल्ड फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मोल्ड है, दिस इज अ मोल्ड, ये नीचे वाला, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने यहां फाइबर्स भी रख लिए, ठीक है जी, और रेजिन भी डाल दिया, ठीक है। रेजिन भी डाल दिया, ये आ गया रेजिन सारा। और अब क्या करता हूं, अब ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला, ये सारा इधर लाके ये कंप्रेस कर लेता है इसको। क्या करता है, यहां कंप्रेशन होता है, कंप्रेस करता है और हम इसको नीचे से हीट दे देते हैं, ठीक है। ये नीचे से रोटेट होता है और उस नीचे का ये जिस प्लेट पे पड़ा है, यहां एक प्लेट हम दे देते हैं, उस प्लेट ये जो होता है ये हीटिंग प्लेट्स होते हैं, हीटिंग प्लेट्स। तो क्या हो जाता है, यहां हमारे पास हीट भी प्रोवाइड हो रहा है जो कि क्योरिंग कर रहा है, पक रहा है, और फाइबर्स और रेजन एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, रेनफोर्समेंट या मैट्रिक्स एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और हमारे पास
एक कंपोजिट का मटेरियल बना देते हैं। तो ये था हमारे पास कंप्रेशन मोल्डिंग। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है चौथे नंबर पे है वो है पुल्ट्रूजन। पुल्ट्रूजन किस चीज को कहा जाता है? पुल्ट्रूजन हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक रोविंग ले लेते हैं, रोविंग, मैं लिख लेता हूं रोविंग। रोविंग क्या होता है? रोविंग हमारे पास वो होता है कि फॉर एग्जांपल जब हम ब्लो रूम से बेल्स इंटर करते हैं, फिर उससे हमारे पास वेब निकलता है, उस वेब को क्या करते हैं, कार्डिंग कर लेते हैं, कार्डिंग से स्लाइवर निकल जाता है, स्लाइवर के बाद ड्रॉ फ्रेम, ड्रॉ फ्रेम के बाद जब उसको और खींच के थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं उस रोविंग को, उस स्लाइवर को, तो उसको रोविंग बन जाता है। रोविंग ऐसे शक्ल में फॉर एग्जांपल एक फाइबर्स की असेंबली होती है जिसमें थोड़ा सा बड़ा माइनर सा ट्विस्ट भी होता है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड रोविंग। तो रोविंग से भी हम कंपोजिट मटेरियल बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस रोविंग को आगे ले जाए। यार ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मेट बना लिया, ये फाइबर्स का मेट है, फाइबर्स मैट, राइट, मतलब एक शीट बना दिया जो कि सारे फाइबर्स इसमें क्या होते हैं, अलाइन होते हैं, राइट। अच्छा, अब होता क्या है, ये होता है कि पहले इस रोविंग को क्या करते हैं, एक बात लेते हैं जिसमें हमारे पास सोल्यूशन होता है। कौन सा सोल्यूशन होता है? पॉलीमर का, या हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। इसको इससे पास कर लेते हैं यूं, तो क्या हो जाता है, इसके सरफेस पे जेल की कोटिंग हो जाती है, जेल की कोटिंग हो जाती है। एंड देन इसको मूव करके मोल्ड में रख देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ मोल्ड। इसमें क्या करते हैं, इसमें सारा का सारा इसमें रख देते हैं, राइट। ये हमारे पास क्या है, ये रोविंग है, ये क्या है, ये मोल्ड है, राइट। तो होता क्या है, ये हीटिंग मोल्ड है, हीटिंग मोल्ड। ये हीटिंग मोल्ड क्या करता है, इसको हीटअप करता है और इसके ऊपर जो हमने सोल्यूशन लगा दिया, ये जो सोल्यूशन है ये हीट हो जाता है, तो इसका मतलब ये जेल पे कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि जो नीचे का जो रोविंग है वो जेल के अंदर पूरा कोट हो जाता है। तो उससे भी हमारा क्या बनता है, उससे हमारा कंपोजिट मटेरियल तैयार हो जाता है। तो इसलिए इसको पुल्ट्रूशन कहा जाता है कि हम सेम जगह ये नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, पहले हम सोल्यूशन इस रोविंग पे या मैट पे अप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको ले जा रहे हैं मोल्ड में रख रहे हैं, और मोल्ड हीटिंग मोल्ड है ताकि वो क्योर हो जाए, राइट। इसके बाद है फिलामेंट वाइंडिंग। ये भी बिल्कुल पुल्ट्रूशन की तरह है कि अगर फॉर एग्जांपल यहां हम रोविंग का इस्तेमाल कर रहे थे, यहां हम फिलामेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलामेंट कोई भी सिंथेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिल्क हो गया, सिल्क का जो फाइबर होता है वो भी फिलामेंट होता है, उसको हम स्टेपल वगैरह नहीं कह सकते। तो फिलामेंट के जो लॉन्ग धागा होता है उसका क्या करते हैं, मैं यहां बताना चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक रॉड लिया, दिस इज बेसिकली कॉल्ड रॉड, इसको रॉड भी क्या कहते हैं और मैंड्रल भी कहते हैं, मैंड्रल, राइट। हम करते क्या है, इस फिलामेंट को इसके ऊपर यूं वाइंड कर देते हैं, सॉरी, पहले क्या करते हैं, इस फिलामेंट को यहां हमने एक बात रखा होता है जिसमें हमारे पास सोल्यूशन होता है। कौन सा सोल्यूशन? पॉलीमर का सोल्यूशन, राइट। हम क्या करते हैं, इस धागे को लाके इस सोल्यूशन से पास करके और फिर लेके आके इस पे वाइंड कर देते हैं। हमने क्या किया, धागा लाया, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ फिलामेंट, राइट। इस फिलामेंट को लाके सोल्यूशन में डिप करके फिर आके इस मैंड्रल पे हम इसको वाइंड कर देते हैं, और इस वाइंड का क्या करते हैं, इसको ड्राई और हॉट एयर दे देते हैं, ठीक है। क्या होता है, इसको हॉट या ड्राई एयर देते हैं, तो इसके ऊपर जो फिलामेंट के ऊपर जो सोल्यूशन आया वो सारा का सारा जेल में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पास एक कंपोजिट का मटेरियल प्रोड्यूस हो जाता है।
तो ये जो हमारे पास टेक्निक थे, ये 5 टेक्निक हम यूज करते हैं किसके लिए? कंपोजिट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कंपोजिट क्या चीज है? कंपोजिट वो चीज है जिसको हम सेफ्टी पर्पस के लिए या डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। मैंने इसके बारे में एक अलग एक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो की है। और इसमें हम मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। इस मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट को कंबाइन करने के या बनाने के तरीके जो है वो हमारे पास ये 5 है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।